जब तू प्रार्थना करे, तेरा हाथ स्वर्ग की ओर उठे, तभी तुझे उत्तर मिलेगा। वचन, इसलिए मैं चाहता हूं कि पुरुष हर जगह बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। एक तीमुथियुस 2:2-8। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को जवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ तो उठते हैं, पर दिल नीचे रह जाते हैं। क्योंकि हमारे शब्द तो बोलते हैं, पर आत्मा चुप रहती है। लेकिन जब प्रार्थना सच में स्वर्ग की ओर उठे हुए हाथ से की जाती है, तब स्वर्ग उत्तर देता है। आज हम सीखेंगे कैसे प्रार्थना करें जो स्वर्ग तक पहुंचे, कैसे हमारे हाथ और दिल एक साथ उठें, कैसे परमेश्वर हमारी पुकार को सुने और उत्तर दे। हाथ उठाना केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक अवस्था है। भजन संहिता 141:2 कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने धूप की तरह मानी जाए और मेरे हाथों का उठाना सांध्य बलिदान के समान हो। जब हम अपने हाथ उठाते हैं, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। जैसे एक बच्चा मां को पुकारते हुए हाथ फैलाता है, वैसे ही जब हम परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं, प्रभु, मैं तुझ पर निर्भर हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। प्रार्थना तब प्रभावी होती है जब हाथ पवित्र हों। यशायाह 1:15। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो, मैं अपनी आंखें तुमसे फेर लेता हूं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ खून से रंगे थे, उनके जीवन में पाप था। हमारे हाथ पवित्र होने चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। आज की आत्म चेकलिस्ट, क्या मैंने किसी से बैर रखा है? क्या मेरे अंदर क्षमा की कमी है? क्या मेरे मन में अशुद्ध विचार हैं? पाप हैं तो पहले पश्चाताप करें, क्योंकि जब हम साफ होते हैं, हमारी प्रार्थना ऊपर जाती है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं, विश्वास के साथ इंतजार करना भी है। निर्गमन 17 में मूसा ने जब तक अपने हाथ ऊपर रखे, इस्राएल जीतते रहे। जैसे ही हाथ नीचे हुए, अमालेक जीतने लगे। क्या आप थक गए हो? क्या आपका विश्वास हिल गया है? तो आज फिर से अपने हाथ उठाइए और कहिए, प्रभु, मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा जब तक तू उत्तर न दे। जब आप हाथ उठाते हैं, आप कह रहे होते हैं, मैं आत्मा में लड़ रहा हूं, मैं परमेश्वर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दानियेल 10:12-13। जब दानियेल ने प्रार्थना की, उत्तर आ गया था, लेकिन स्वर्गदूत को 21 दिन तक शैतानी बाधा से लड़ना पड़ा। आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, लेकिन शायद लड़ाई चल रही है। क्या आप बने रहेंगे? क्या आप झुकेंगे या टिके रहेंगे? यीशु ने कहा, प्रार्थना करो और हार मत मानो। लूका 18:1। एक दिन प्रार्थना मत छोड़ो, एक बार नहीं, बार बार खटखटाओ। जब तक दरवाजा खुले नहीं, प्रार्थना करते रहो। जब आप हाथ उठाकर कहते हैं, प्रभु, मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं, तब परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ लेता है। जब आप मांगते हैं, तो विश्वास भी करें कि मिल चुका है। जब आप हाथ उठाते हैं, तो धन्यवाद भी दें कि परमेश्वर सुन रहा है। मरकुस 11:20-24। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि पा चुके और वह तुम्हें मिलेगा। आत्मिक प्रार्थना करें, ऊंचे स्वर में, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, हे परमेश्वर, मैं आज तुझसे अपने टूटे हुए हृदय के साथ आया हूं। मेरे हाथ तेरी ओर उठे हैं, न कि दुनिया की ओर। मेरी आशा तुझ में है, मेरी सहायता तुझसे आएगी। तू ही मेरा चट्टान है, तू ही मेरी ढाल है। मेरी आत्मा तरस रही है तेरे स्पर्श के लिए। मुझे चंगा कर, नया बना और अपनी उपस्थिति से भर दे। मैं तुझसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू सुन रहा है। अब सोचिए, क्या आप हर दिन इसी प्रकार प्रार्थना करेंगे? क्या आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों सौंपेंगे? प्रभु कहता है, जब तू मुझे पुकारेगा, मैं उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3। जब तू स्वर्ग की ओर हाथ उठाएगा, परमेश्वर तुरंत उत्तर देगा। आमीन। इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने परमेश्वर की योजना को थोड़ा और गहराई से समझा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अनमोल सत्य से परिचित हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसे ही बाइबल आधारित, आत्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले संदेश मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये चैनल सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि एक मिशन है, हर उस आत्मा तक पहुंचने का जो सत्य की तलाश में है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपकी जिंदगी के लिए उसकी योजना अभी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे और आपके साथ चले हर दिन।